वहीं हिंदी खबर पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। वक्फ बोर्ड की तरह उनको सनातन बोर्ड भी चाहिए, क्या हिंदुओं को सनातन बोर्ड की जरूरत है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके बारे में आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले जो सवाल जिससे शुरुआत करूंगी आपसे बातचीत कि क्या जरूरत आन पड़ी है इस सनातन बोर्ड की? क्या जरूरत आन पड़ी है वक्फ बोर्ड की इस देश में? देखिए, वक्फ बोर्ड तो पहले से था, अब उस पर सरकार ने टीम भी गठित की और तमाम तरीके का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आपने जो ये बात कही है जी, जब पहले वक्फ बोर्ड था तो उसी समय सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? वक्फ बोर्ड को मानने वाले लोग तो पाकिस्तान चले गए थे और सनातन को मानने वाले लोग इस देश में रहे। तो इस देश में सनातन बोर्ड की आवश्यकता है वक्फ बोर्ड की? बिल्कुल महाराज जी, जहां आपका ये भी कहना है कि जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी ही जमीन सनातन के पास भी, सनातन बोर्ड में भी होनी चाहिए, तो क्या आपका मकसद क्या है? सनातन बोर्ड बनना चाहिए, हिंदुओं के उत्थान के लिए ये बोर्ड बनना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ जमीन का मसला है? नहीं, सनातन परंपराओं का विषय है और सनातनी जितने भी देवालय हैं उनका विषय है, जितने भी तीर्थ हैं उनका विषय है, हमारे यहाँ पे जो गंगा जमुना नदियां हैं उनका विषय है, गौ माता का विषय है, आने वाली न्यू जनरेशन का विषय है। तो उन बच्चों के भविष्य को, उनको चरित्रवान बनाकर देश की सबसे बड़ी उज्जवल प्रवाह उनको कैसे बनाए, उनकी प्रतिभा को कैसे समाज के सामने लाया जाए, जो भारत की पहचान है वो कैसे परोपकार, जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं धन के अभाव में, उनकी सेवा करेगा सनातन बोर्ड। और रही बात जमीन की, तो जितने मंदिर हमारे सरकारों के पास में है उससे मुझे लगता है 50+ तो हम तो उसी के, अगर वो मंदिर ही मिल जाएंगे तो हम बोर्ड से 50% के करीब तो हम उनमें पहुंच जाएंगे तभी। इसलिए हमें चाहिए सनातन बोर्ड। ठीक है, देखिए सर, लेकिन अब जब आप ये बात कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें एक वक्त भी लगेगा और कानून की प्रक्रिया के तहत ही ऐसा काम हो पाएगा। अभी तक आपकी क्या ड्राफ्टिंग है, आपकी क्या प्लानिंग है कि जब अगर ये बात आपके द्वारा रखी जाएगी तो किस तरीके से रखी जाएगी, या ये महज एक बयान ही हम माने? आप बयान मान लीजिए, ये आपकी मर्जी, आप क्या मानेंगे वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो अपने सनातनियों के हित में कर रहे हैं और इसके लिए बहुत बड़ी रूपरेखा आप देखेंगे। 16 तारीख को, 16 नवंबर को एक सनातन धर्म संसद है, दिल्ली में ही है। आपको अवसर मिले तो आप अवश्य वहां पधारिएगा और आप वहां से उसे दिखाइएगा पूरे देश को। तो उस विषय पे वहां चर्चा होगी, सनातन बोर्ड पे चर्चा होगी, कृष्ण भूमि पे चर्चा होगी, और जो बालाजी के मंदिर में प्रसाद में जो हम लोगों को गौ की मांस हमको खिलाया गया है उस पर चर्चा होगी, और आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाया जाए उस पर चर्चा होगी। सनातन बोर्ड की रचना कैसे हो, निर्माण कैसे हो, उसकी रूपरेखा क्या हो, उसका ड्राफ्ट क्या हो, इस सब की चर्चा हो सकती है। बिल्कुल सर, भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदू जो है वो बहुसंख्यक है, तो अचानक से सनातन बोर्ड की क्या जरूरत पड़ी? ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं देश के अंदर जो सनातन बोर्ड की जरूरत पड़ गई है? देखिए, अगर वक्फ बोर्ड की आप बात करेंगे तो उनके पास तमाम चीजें हैं कहने को, लेकिन जब आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है सर? उनकी तमाम चीजों में से 2-4 चीज बताइए क्या? देखिए सर, बयान ये आपका, हम चाहेंगे कि आप अपना मकसद बताएं, क्योंकि तमाम लोग आपको देख रहे हैं। तमाम चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि वो उनके पास में तमाम चीजें क्या होंगी बोलने के लिए। देखिए, उनका कहना है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए वो जमीन छोड़ करके गए, और वो दान होता है, वक्फ का मतलब दान होता है, वो दान करके चले गए हमें जमीन, तो इस पर लड़ाई किस बात की? लेटर लिख के गए थे, वो लेटर लिख के गए थे कि ये सब चीजें वक्फ बोर्ड को दे दी जाए, और प्लस जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे उनकी जमीन के लिए सनातन बोर्ड बना गया पाकिस्तान में, वहां बनना चाहिए, वो सनातन बोर्ड को दान कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा ना मेरे टिफिन में से तुम सब कुछ खा लो और अपना टिफिन बंद रखो, ऐसा नहीं होगा। ये हम सनातन, यहाँ बहुसंख्यक लोग हैं, 100 करोड़ से ज्यादा हम सनातनी, और हमारी सनातन परंपराओं का निर्माण नहीं होगा। हमारे प्रसाद में गौ की चर्बी हमको खिला दी जाएगी, हमारे मंदिर सरकार हत्या लेंगी, जितना भी आघात होगा सनातन परंपराओं में होगा, गुरुकुलम बंद कर दिए जाएंगे। हैं ये ऐसे भारत चलेगा? ऐसे तो धीरे धीरे सनातन समाप्त कर देंगे। तो मेरा मकसद है कि मैं इस समाज में हूँ, इस देश में हूँ, और इस देश में रहकर अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर हम लोग आवाज नहीं उठा पाए तो हमारा दुर्भाग्य होगा। हमें तो हमारे सनातन के लिए आवाज उठानी चाहिए।
तो ये जो आज आपने आवाज उठाई है, जो आपका बयान सामने आया है, ये देवकी नंदन ठाकुर का बयान है या तमाम संत समाज का ये बयान है? ये आप लोग स्वयं देख लेंगे 16 तारीख को क्या होगा। जब सनातन धर्म संसद होगी, हर एक संत का विचार है, हर एक धर्माचार्य का विचार है, और हर एक महामंडलेश्वर शंकराचार्य का विचार है, और हर एक सनातनी का विचार है, चाहे बोल नहीं पा रहा हो कोई। कई तो मजबूर भी है ना, जैसे आप ही मजबूर हैं, आप एंकर हैं, आप नहीं बोल पाएंगे। कई पत्रकार हैं, वो मजबूर है, वो नहीं बोल पाएंगे। कई नेता हैं, वो अपने पार्टियों में है, वो नहीं बोल पाएंगे। कई प्रशासनिक पदों पर वो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन चाहते तो सब है, चाहते सब हैं। तो जो नहीं बोल पा रहे हैं उनके लिए हम बोलेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड की जब आप बात कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, देखिए ये सरकार जो इस समय चल रही है वो कहा जाता है कि संतों की हितैषी है, हिंदुओं के हितैषी, तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं। तो जब आपने ये बात रखी है तो क्या रिस्पांस मिल रहा है और इसको कैसे सरकार के सामने रखेंगे कि इस बात को माना जाए, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है महाराज जी। देखिए, हम तो आदर करेंगे सरकार, हमें आशा है कि सरकार भी हमारी बात सुनेगी, और हम आशा ये करते हैं कि जो विपक्ष में सनातनी है, जो भी है, क्या नाम है, जितने भी हम लोग, अगर मैं बात करूं आदरणीय राहुल गांधी जी की, तो वो भी तो सनातनी है। अगर वो सनातनी है तो वो, और इस समय वो क्या विपक्ष के लीडर भी हैं, तो हमारी आवाज को वो भी सुनेंगे, और अखिलेश जी भी सुनेंगे, मायावती जी सुनेंगी हमारी आवाज को, क्या नाम है, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, और जितने भी नाम मैंने नहीं लिए हैं, वो भी जो सनातनी है, जिनका मूलतः धर्म सनातन है, उन सबसे भी हम आग्रह करेंगे हमारी बात को सुने, हमारे मनसा को समझे, हमारे दर्द को समझे, और उस पर भी हमारा साथ दे। ये तो सबका काम है। हम किसी को ये थोड़ी करें कि वक्फ बोर्ड मिटा दो, हम तो कह रहे हैं सनातन बोर्ड बना दो। जो अधिकार वक्फ बोर्ड को दे रखे वही अधिकार आप हमको दे दो। दैट्स अ सिंपल थिंग, यही तो हम चाहते हैं, इसमें बुरा क्या। ठीक है, देखिए अब तमाम तरीके की बातें भी इसमें उठ रही हैं। आपका कहना है कि 16 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी जो होने वाला है, आप सब जब एक मंच के नीचे होंगे। मैंने आपकी बात को कहा है, आपने उसको अलग तरीके से कह दिया, पूरी दुनिया देखेगी, हमको तलवार लेके थोड़ी आएंगे। नहीं, आपने कहा ना कुछ जी ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे, ऐसी बातों को रखा जाएगा। मैं चाहूंगी जो 16 तारीख का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, उसकी थोड़ी रूपरेखा बताएं कि उस दिन क्या होने वाला है, किस किस तरह के बिंदु आप सामने रखेंगे उस दिन उस सभा में। आपको बताया ना, तो शंकराचार्य भगवान वहां पधार रहे हैं, वहां महामंडलेश्वर पधारेंगे, वहां संत पधारेंगे, धर्माचार्य पधारेंगे, जिनको सनातन की चिंता है वो सब वहां पधारेंगे, और सब पधार कर वो उस चीज को समझेंगे, और समझ कर, और जो प्रमुखतः हमारे मुद्दे, सनातन बोर्ड की रचना हो, कृष्ण भूमि का निर्माण हो, और क्या नाम है, और 2-3 विषय हैं, जैसे बहुसंख्यक हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, विषय पे गौ हत्या, और ये इस विषय पे, और भी जो सनातन के हित में चीजें हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्या महाराज जी से हिंदुओं की एकता का भी बयान माने, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और जब सनातन बोर्ड बन जाएगा तो उसके बाद बहुत सारे कार्य होंगे, चाहे वो प्रसादम में की गुणवत्ता को लेकर के सवाल हो या तमाम सवाल हो, हिंदुओं की एकता, उसको एक बार फिर से जोड़ने का काम ये बोर्ड कर सकता है अगर बना तो? नहीं कर सकता, नहीं करेगा ही। जैसे आपको मैंने अभी बोला ना, कितने लोग हैं जिनके पास धन नहीं है, धन का अभाव है, कितने लोग हैं जो बीमार हैं लेकिन इलाज नहीं करा सकते, उस अभाव में वो लोग धन परिवर्तन कर लेते हैं, और वो फिर हिंदू नहीं कहलाते हैं, जबकि मन रोता रहता है उनका जीवन भर। तो ऐसे लोगों की भी हम सहायता करेंगे उसी सनातन बोर्ड में। अरे अरबों रुपए आता है मंदिरों में, अरबों, जिसे सरकार ले लेती है। अगर हम उसका सदुपयोग कर लेना तो आज भारत, पुरातन भारत नहीं, तो जिसकी हम कह रहे हैं विश्व गुरु, वो विश्व गुरु बन के दिखा देंगे हम विदिन 5 ईयर्स। विदिन 5 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स, ज्यादा हम विश्व गुरु बन जाएंगे, अगर हम उस धन का सदुपयोग कर लें तो। वो धन का पता नहीं, कोई हज यात्रा करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, कोई हमारे प्रसाद में वो गौ की चर्बी मिलवा देता है, उसी पैसे से हमारा धर्म भ्रष्ट करने में सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन सनातन बच जाए इसमें कोई नहीं लगा हुआ। महाराज जी देखिए, अब यहाँ तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है, धर्मगुरु हैं, उनका ये कहना है कि अगर सनातन बोर्ड की मांग की गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ऐसा होना चाहिए कि जब सनातन बोर्ड का निर्माण हो तो उसमें हिंदुओं की को आगे बढ़ाया जाए, उसके उत्थान के लिए बात हो, क्योंकि तमाम मंदिर मठों को उसमें जोड़ा जाए। यानी कि कुल मिलाकर के देखिए, कई बार सवाल ऐसे उठते हैं कि मंदिर है, मंदिर के पास बहुत धन है, उसके बाद भी गरीबों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड, अरे लाया हूं कि नहीं, एक सेकंड रुकिए।
मैं लाया नहीं, मैं भूल गया। वक्फ बोर्ड पर कितने मुसलमानों ने केस कर रखा है आपको पता है? हम्म। वक्फ बोर्ड पर कितने मुसलमानों ने, 3-4 तो यूपी में मैंने नाम पढ़े थे अभी। हम्म। यूपी में 3-4 मुसलमानों ने उस वक्फ बोर्ड पे केस कर रखे हैं और हाई कोर्ट तक गए वो लोग। किस लिए गए हैं? क्योंकि उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं, कुछ केस करें कुछ भी करें, हारे जीते, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। पहली बात तो मैं उनको एक सलाह दूंगा, जिनका नाम आप ले रही हैं, थैंक यू, आप अपने वक्फ बोर्ड को संभालिए। हम सनातन बोर्ड की समस्याओं का हैंडल कर लेंगे अपने आप। हम, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी टेंशन है, हम अपना काम अपने आप करेंगे। और हमारे शास्त्र ही सिखाते, परोपकार आए पुण्य आए, पाप आया पर पीड़ना। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं, तो हम उसी में लगेंगे, डोंट वेरी अबाउट इट। देखिए महाराज जी, अब यहाँ पर अगर हम अपने मंदिरों की बात कर ली जाए तो मंदिरों में बहुत दान आता है, बहुत बड़ा भंडार होता है। अब उसके बाद तमाम ऐसे सवाल उठते हैं कि सरकार का अधिग्रहण क्यों है इन सब चीजों पे, सरकार इस पर अपना अधिकार क्यों जमाए है। जब आप सनातन धर्म के सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो क्या अब ये उनको जाना चाहिए अधिकार, या वहीं पर मंदिर के लोगों पर यह अधिकार होना चाहिए कि वो कम से कम गरीबों की मदद कर सके उस भंडार से? कहाँ कर रहे हैं? तो इस तरह की मांग आपने पहले कभी उठाई नहीं? प्रदेश जो तिरुपति बालाजी में है वहां तो अपने अपने, वो वाली बात है, अंधा बांटा रेवड़ी, फिर घर के को दे। वो जो प्रधान मुख्यमंत्री थे वहां के उस समय, और उन्होंने क्या किया, अपने रिलेटिव्स को या अपने किसी जानकार को उन्होंने वो प्रसाद के लिए घी और ये सब बांटा है ना। ये तो कंपनी में आई, ये तो आपकी जांच में सारी चीजें आई है ना। हमारा धर्म भ्रष्ट करने का प्लान किया ही गया है ना। आजादी के बाद से लेके आज तक हमारे मंदिर कंट्रोल है सरकार के। क्यों नहीं है अन्य पूजा स्थल, चर्च क्यों नहीं है, मस्जिद क्यों नहीं है? देखिए सबसे बड़ा तो सवाल यही है, लेकिन पहले कभी इस पर, अब हम बोल रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है लोगों के। क्यों हो रहा है भाई? आज हम अपना अधिकार मांग रहे हैं ना, हम कोई आपसे दान नहीं मांग रहे। ये मंदिर सनातनियों के ही है, सरकार के नहीं है। जब तक भारत में सरकार नहीं बनी थी उससे पहले के ये मंदिर है, और दान में नहीं दिए किसी ने हमें। ये हमारे मंदिर हैं, यहाँ से हमारी परंपराओं का आगे बढ़ना चाहिए था। जहां हमारे इस धर्म के विरुद्ध वहां पर आचरण हो रहे हैं और हमारे धर्म को नष्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हम ये सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। महाराज जी, जो आपने ये आह्वान किया है सनातन बोर्ड को लेकर के, इसको थोड़ा वक्त हो चुका है जब आपने ये बयान दिया, उसके बाद से कोई राजनीतिक टिप्पणी अभी तक सामने नहीं आई है, कोई किसी प्रकार का समर्थन भी सामने नहीं आया है। तो कैसे ये जो रास्ता है जो कि अभी बेहद कठिन नजर आ रहा है, ये कैसे आसान होगा? आसान ही है। आपका कैमरा आया ना हमारे सामने, ये रास्ता खुला कि नहीं खुला? आप ऐसे कैसे कह रही हैं? आप नेगेटिव सोच रही हैं, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ। हमारे सामने कैमरे आए हैं, इसका मतलब है हमारी बात का असर कहीं तो हुआ होगा बोलने का, तभी तो कैमरे हम तक पहुंचे, तभी तो आप हमें कह रही हैं कि आप इस पे जवाब दीजिए। तो इसका मतलब है कहीं तो चीजें स्टार्ट हुई हैं। और मैंने तो कई, आप कह रही हैं, लेकिन मैंने कई पॉलिटिकल लोगों के भी इसमें, और छोड़िए, मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, हम देवी नंदन का साथ दे रहे हैं, कई मौलवियों ने कहा है, तो हम उनका धन्यवाद दे रहे हैं सबका। और आप देखिएगा अभी डे बाय डे चलने दीजिए, भगवान ने चाहा तो जिनकी प्रतीक्षा में आप बैठी हैं वो भी आंसर करेंगे कि हाँ बनना चाहिए। वेट एंड वॉच। 500 साल लगे महाराज जी राम मंदिर बनने में। कहा जाता है 500 सालों का संघर्ष है, जब आज भव्य राम मंदिर बन चुका है, और दीपावली भी इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहां पर मनाई जाएगी। अब जब आपने ये एक बहुत बड़ी मांग उठाई है, क्या लगता है इसमें कितना वक्त लगेगा, या इस बात को सुना भी जाएगा या नहीं, या सुनकर भी अनसुना कर दिया जाएगा? देखिए, हमारी बात को आपने अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ा दिया, और एक गारंटी से हम कहते हैं अगर इन फ्यूचर वक्फ बोर्ड रहा तो सनातन बोर्ड बनेगा, और उसे बनने में 500 साल नहीं लगेंगे, 50 साल भी नहीं लगेंगे, ये पक्की बात मान लीजिए। बहुत जल्दी हम और आप सब एक दूसरे को लड्डू खिलाएंगे, सनातन बोर्ड बन गया। अब हम और आप सभी मिलकर लड्डू खाएं और अपनी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं, अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को सनातनी ज्ञान के साथ आगे बढ़ाएं, जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सके, जिससे हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बन सके। सनातन बोर्ड आपने कहा कि जल्द ही बन जाएगा, जब 500 साल भी नहीं लगेंगे, 50 साल भी नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी ये काम होगा। लेकिन कैसे होगा, क्योंकि ये सब कुछ एक प्रोसेस के तहत होगा महाराज जी। कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ा करके ले जाएंगे, कैसे अपनी बात को सबके सामने रखेंगे? अभी हमारी और आपकी जो बात हो रही है ये पहला स्टेप,
ये हमने और आपने एक बात कही, वो आगे तक जाएगी और 16 तारीख को उसको और आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर सरकार के प्रतिनिधियों से हमारा जो मंडल है वो मिलेगा, संत मंडल मिलेगा, धर्माचार्य लोग मिलेंगे और मिलकर सरकार के सामने ये अपनी बात रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे और राष्ट्रपति महोदय के सामने रखेंगे। हमारी बात को वो मुझे इतनी आशा है कि इस बात को सब सुनेंगे और सिर्फ सरकार के आगे नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के आगे हम इस बात को रखेंगे। जी महाराज जी, अब देखिए, जब आप इतना बड़ा बयान दिया है तो उसके बाद तमाम लोगों में क्यूरियोसिटी हो गई है और मुझ में भी वो क्यूरियोसिटी हो गई है कि क्या रूपरेखा होने वाली है, क्या ड्राफ्टिंग आपने कर रखी है, क्योंकि जब आपके दिमाग में ये बात आई होगी तो आपने और भी कई चीजें उसमें पीछे सोच ली होंगी, क्योंकि जितना आपको अध्यात्म का ज्ञान है, कहीं ना कहीं आप राजनीतिक मामलों में भी बहुत बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं, तो आपको मालूम होगा कि सब कुछ कानून की प्रक्रिया के तहत होगा। तो क्या ड्राफ्टिंग है, क्या लाभ मिलेगा इससे हिंदुओं को? लाभ तो मैंने अभी बताया ना आपको, बीमार लोगों को इलाज कराने में लाभ मिलेगा और जो जिन पे पढ़ने के पैसे नहीं उनको विद्या में उनको लाभ मिलेगा और जो ज्ञान की इच्छा रखते हैं उन्हें शास्त्रीय वैदिक और पौराणिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और परोपकार है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, परोपकार है, पुण्य परोपकार सिखाता है। तो बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज बहुत महंगा है, तो उनका इलाज सनातन बोर्ड बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएगा, उसमें सनातन बोर्ड उन लोगों की सहायता करेगा, परोपकार का कार्य आगे बढ़ाएगा। इसमें क्या? देखिए, अगर हम प्रसाद की यहाँ पर चर्चा कर लें, जिस तरीके से अभी मामला प्रकाश में आया था, उसके बाद देश के कई बड़े मंदिरों ने कदम उठाए हैं, लेकिन जब इतना बड़ा मामला सामने आया जहां पर हजारों लाखों लोगों की आस्था पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, तो उस पर सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि किस तरीके का कदम सरकार को उठाना चाहिए? 16 तारीख का कार्य होने दीजिए, उसमें ये आवाज उठेगी और सरकार भी उसमें हमारा सहयोग करेगी और ऐसे लोगों को, जो हम ये चाहते हैं कि ऐसे गुनहगारों को वो सजा मिले, एक मिसाल बने और पूरी दुनिया में ऐसा स्टेप कोई दोबारा ना उठा सके। ऐसा सजा हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं और उस 16 तारीख को भी हम इस बात को उठाएंगे और पूरा धर्म संसद इस बात को कहेगा कि ऐसा धर्म भ्रष्ट करने वाले लोगों को ऐसे ही बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें पूरी सजा मिलेगी, पूरी सजा मिलेगी। जी महाराज जी, क्या आप ऐसा मानते हैं कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, चाहे वो राजनीतिक लोगों के द्वारा हो या किसी और धर्म के द्वारा हो, हिंदुओं को बहुत ही सॉफ्टली टारगेट कर लिया जाता है? देखो, हिंदू अभी क्या बोले, थोड़ा शांत है और वो सोच रहा है कि देखते हैं कि हमारे साथ अन्याय कहाँ तक होता है। और हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे शांति बनी हुई है ना तूफान के आने से पहले। हम लोग पहले शांति वार्ता, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बन के बना के पांडवों ने भेजा। ये शांति वार्ता ही चल रही है और शांति वार्ता से आशा करते हैं कि हमारा सनातन बोर्ड बने। बिल्कुल। देखिए, इस मुद्दे से थोड़ा हट के एक सवाल पूछना चाहूंगी दीपावली को लेकर के, क्योंकि तमाम लोगों में बहुत भ्रांति अभी भी फैली हुई है कि दीपावली कौन से दिन मनाई जाने वाली है, 31 तारीख को या 1 तारीख को। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये भी एक क्लियर कर दें। क्या बात है, अब आया ना धर्माचार्य वाला क्वेश्चन, कहाँ राजनीति फंसा कर। देखिए, आपको हम बता दें, दीपावली अमावस्या की रात्रि में हम लोग माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और गणेश जी का पूजन करते हैं और उनका पूजन विधि विधान से करके उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन 31 तारीख को अमावस प्रारंभ हो रही है और 1 तारीख को 5 बज के कुछ मिनट पे अमावस समाप्त हो रही है। तो पूजन जब रात्रि में करना है तब अमावस नहीं है, और लक्ष्मी पूजन जब करें तो अमावस का होना परमावश्यक। तो मोस्टली लोगों ने दीपावली 31 तारीख को ही पूजित करना है ऐसा, और मैंने खुद ने भी आप यही निर्णय लिया है और हम सब लोगों ने, बड़े बड़े धर्माचार्य शास्त्रज्ञों ने भी ये बात कही है कि 31 को ही दीपावली मनाई जाए, तो हम लोग 31 को ही मनाएंगे। जी। फिर से मैं उसी मुद्दे पर एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मुझे छोड़ दो जी। नहीं, देखिए, जाते जाते एक सवाल का जवाब देते जाइए कि देखिए, सनातन बोर्ड की जरूरत जब आज आपने बयान दिया है, क्या ये जरूरत आज ही आन पड़ी है? क्योंकि वक्फ बोर्ड तो पहले से था, अगर इस बात की जरूरत थी तो पहले से उठनी चाहिए थी। क्या आज वो बल आया है ये बात बोलने का कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस दिन देश आजाद हुआ था, अगर वक्फ बोर्ड जिस दिन बना था उसी दिन सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए था। उस समय के राजनीतिक लोगों को
उसी समय ये करना चाहिए। लेकिन वो भविष्य में वो जो क्या नाम है, वर्तमान देख रहे हैं, अभी हम पास्ट नहीं देख रहे हैं, पास्ट निकल चुका है। अब जो निकल चुका है उसके विषय पे हम चर्चा नहीं कर सकते, हमें हमारा भविष्य देखना है। तो भविष्य में हमें ये गलती दोबारा ना हो, इसके लिए सनातन बोर्ड अब बनाना है। जो गलतियां भूत में हो चुकी है ना, भूतकाल में, वो भविष्य में ना हो, और भविष्य में ना हो उसके लिए सनातन बोर्ड की परम आवश्यकता है। अभी भी जो लोग वक्फ बोर्ड के पक्ष में खड़े हैं, जो राजनीतिक पार्टियां वक्फ बोर्ड के पक्ष में खड़ी हैं, हाथ जोड़ के सभी पार्टियों से निवेदन है, आप सब भी सनातनी हैं, सनातनी माँ का अमृत दुग्ध पान करके आप लोग बड़े हुए हैं, उसी सनातन की रक्षा करने के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण हो। इसमें आप हमारा साथ दीजिए। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, कोई हम में से एक दूसरे का शत्रु नहीं है। सनातन बचेगा तो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया धर्म रक्षति रक्षित। आपका धर्म, अगर आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो हतो हतो हंति। अगर आप धर्म की हत्या होने देंगे अथवा होते हुए देखेंगे तो एक दिन ये धर्म आपका साथ नहीं देगा, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल महाराज जी, जो आपने आह्वान किया है वो सफल हो आप उसमें, यही हमारी कामना है। और एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको दीपावली की बहुत शुभकामना, आपके चेयरमैन साहब को बहुत बहुत शुभकामना, और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुम्हारे साथ कथावाचक जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा सनातन बोर्ड की अब बेहद जरूरत है और 16 तारीख को तय तमाम तरह से बातचीत होगी, तमाम मुद्दे उसमें डिसाइड होंगे। उसके बाद सबके सामने एक ड्राफ्ट रखा जाएगा जिसमें यह तय होगा कि सनातन बोर्ड बनने की जरूरत क्यों है। फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।